हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, खूब मस्ती मजाक चल रहा है, बट पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, ओके। तो हमने कल क्या करा था, एग्रीगेट डिमांड देखा था। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, हमने डेफिनेशन को ब्रेक करके तीन उसमें बेसिक एलिमेंट देखे थे, एंड देन हमने कर्व भी देखी थी एडी की इनकम के साथ। ठीक है, आई होप आपको वो समझ में आया होगा कि नहीं। अगर नहीं आया तो आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं दोबारा उसको समझाऊंगी, या एक बार दोबारा वीडियो देख लो। फिर भी नहीं समझ में आया तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग स्टडीज़। ये नहीं है कि भाई पूछ ले कोई भी, क्या पूछ ले कि उर्फी जावेद ऐसे कपड़े क्यों पहनती है। अब मैं क्या बताऊँ कि कैसे कपड़े पहनती है, क्यों पहनती है। भाई वो तो उसकी है, उसकी मर्जी है कि वो पहने कैसे कपड़े, कैसे ना पहने। मैं कौन हूँ उसको बताने वाली। चलो, अब उर्फी जावेद को छोड़ के यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, करें यहाँ पे फोकस। आज क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं हम कंपोनेंट। कंपोनेंट कल क्या करवाया था, कल बेसिक एलिमेंट थे कि डेफिनेशन को ब्रेक करके हमने उसके एलिमेंट देखे थे। ठीक है, आज देखने वाले हैं हम कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके, कितने टाइप के कंपोनेंट हो गए आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे दो टाइप के कंपोनेंट है। द फर्स्ट वन इज कौन सा, क्लोज्ड इकोनॉमी में, एंड सेकंड है आपका ओपन इकोनॉमी में। क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। हाँ, देखो व्हाट इट सेज। अब आपकी है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में होता क्या है, ओपन इकोनॉमी में हमने अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम का याद हो, किसी ने ढंग से पढ़ा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर मेथड करा था। उसके हमने 4 कंपोनेंट करे थे। कौन कौन से करे थे, नेट एक्सपोर्ट, करेक्ट, देन वी हैव डन व्हाट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बाद हमने क्या करा था, बताओ क्या करा था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बाद हमने करा था हाउस होल्ड का, जिसको हमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखा था। एंड यहाँ पे हमने क्या करा था, प्रोड्यूसर। देखो, हमने इन डिटेल ये एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, जिसमें नेट एक्सपोर्ट में क्या होता है कि भाई एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम अपने देश से बाहर कुछ भी सामान भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ से की कंट्री है, सपोज ये बाउंड्री है, ठीक है। अगर मैं इस बाउंड्री के बाहर ये डस्टर भेज दिया और यहाँ पे किसी ने वो मतलब मैंने ये भेज दिया, इस देश से मैंने बाहर निकाल दिया है, तो मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। जब कोई प्रोड्यूसर कुछ अपना सामान सेल करता है, बाहर करता है, बाहर भेजा जाता है, तो उसे बोला जाता है एक्सपोर्ट। मतलब मैं अपने देश से बाहर कुछ भी चीज़ भेज रही हूँ, ठीक है, उसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट। अगर मैं अपने देश के अलावा किसी दूसरी जगह से सामान मंगा रही, आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड द कंट्री, और मैं अगर वहाँ से कुछ सामान मंगा रही हूँ, तो उसको बोला जाएगा इम्पोर्ट। क्या बोला जाएगा, इम्पोर्ट। अगर मैं इस बाउंड्री से बाहर सामान भेज रही हूँ, निकाल रही हूँ, यहाँ से सामान भेज रही हूँ, उसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट कर रही हूँ। और इस बाउंड्री के बाहर से मैं सामान को अंदर लेके आई हूँ, उसको बोला जाएगा इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपेंडिचर में मैंने क्या बताया था आपको, गवर्नमेंट ये तो है नहीं कि खाली टैक्स लेंगे हमसे। गवर्नमेंट खर्चा भी करती है, खर्चा इन द सेंस कि भाई डिफेंस के इक्विपमेंट्स ले लिए, वेपन्स ले लिए, ठीक है, आपने जो है मिड डे मील प्रोवाइड कर दी आपने, या फिर
वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे, गवर्नमेंट खर्चा करती है ना, तो जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी वो कहाँ पे आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, ठीक है। चाहे वो कंजप्शन के लिए है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। कंजप्शन के लिए मिड डे मील प्रोवाइड कर दिया, खा लिया, ख़त्म हो गया, ठीक है। वेपन्स क्या है, इन्वेस्टमेंट है, वॉर हो जाएगा तो उसको यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चाहे वो कंजप्शन के लिए है या फिर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए है, कोई भी अगर खर्चा हो रहा है तो वो यहाँ पे इंक्लूड करा जाएगा अगर इफ़ इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड में, भाई हाउस होल्ड का तो पता ही है ना कि एग्जाम्पल दूध लेके आ रहे हो वो हाउस होल्ड में है, चाय, बटर, ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आपके और कोई चावल हो गया, गेहूं हो गया, या फिर वैसे आप 5 किलो का कट्टा लेके आते हो ना, 5 किलो का पैकेट लेके आते हो, गेहूं पिसे हुए होते, आटा लेके आते हो, तो क्या होता है, हाउस होल्ड कंजप्शन होता है ना। मैंने कपड़े ले आई, मैं दुकान से कपड़े लेके आई, मैं ये जो है ये टॉप जो है वहाँ से लेके आई हूँ, मैं किसके लिए लेके आई हूँ, अपने लिए लेके आई हूँ, खुद को पहनने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हाउस होल्ड में आएगा कि मतलब आप खुद ही खर्चा कर रहे हो, अपने ऊपर कर रहे हो, ठीक है। किसी ना तो आपने प्रोडक्शन के लिए करा, ना आप गवर्नमेंट हो, ठीक है, और ना आप बाहर भेज रहे हो, तो वो क्या आ जाएगा आपका हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर हमने करे थे कि प्रोड्यूसर में हम दो देखते हैं, एक तो फिक्स्ड होता है, एक इन्वेंट्री होता है। इन्वेंट्री में अगर मैं कुछ इन्वेंट्री लेके नहीं आऊँगी, रॉ मटेरियल नहीं लेके आऊँगी, तो मैं क्या ही प्रोड्यूस करूँगी और क्या मैं बेचूँगी, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टॉप बनाना है तो उसके लिए मैं कुछ तो सामान लेके आऊँगी, धागे लेके आऊँगी, कपड़ा लेके आऊँगी, देन वो आपकी होती है बुकरम लेके आऊँगी, देन मैं बटन्स लेके आऊँगी, इलास्टिक होगी, नेक का डिज़ाइन होता है वो लेके आऊँगी, एन नंबर ऑफ थिंग्स, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो इस चीज़ में रिक्वायर्ड होगी। अगर और कुछ नहीं तो धागा तो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे डिज़ाइन डालने हैं, सपोज मेरे को यहाँ पे डिज़ाइन डालने हैं, तो मैं क्या करूँगी, बटन्स ले आऊँगी, लेस ले आऊँगी, तो मैं ऐसे ही चीज़ें लेके आऊँगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, फिक्स मतलब परमानेंट कर रही हूँ, तो एक चीज़ में मैंने परमानेंट उसमें इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है और वहाँ पे जो रिसेप्शन होता है वहाँ के लिए मेरे पास सोफ़ा नहीं पड़े हुए, ठीक है। तो मैं गई और मैंने जो है मार्केट से और जो काट मंडी होती है वहाँ से मैं जो है अपने लिए सोफ़ा लेके आई हूँ कंपनी के लिए। तो वो क्या हो गए, मेरे लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट हुई है ना। फर्नीचर लेके आई हूँ मैं, कंपनी के लिए लेके आई हूँ, अपने घर के लिए थोड़ी लेके आई हूँ। तो उसको क्या बोला जाएगा कि उसको बोला जाएगा कि इन्वेस्टमेंट हो रही है। हमने अभी देखी है फिक्स इन्वेस्टमेंट। और लाइक अगर मैं इस टॉप को ही स्टिच कर रही हूँ तो वहाँ पे मेरे को मशीन्स भी चाहिए होंगी, सिलाई मशीन चाहिए होगी, तभी तो मैं जाके इसको सिल पाऊँगी ना, ठीक है। मेरे को प्रेस रिक्वायर्ड होगी क्योंकि मैं इसको सिलने के बाद प्रेस करके तभी तो इसको रैप करके रखूँगी। पैकेजिंग तभी तो होगी, ऐसे थोड़ी कि भाई मैंने सिल दी और इसको ऐसे ही तय लगाया और मैंने इसको पैक कर दिया, नहीं, इसको प्रॉपर प्रेसिंग होती है, उसके लिए प्रेस भी होगी, ठीक है। स्टीम वाली होगी या फिर आयरन वाली होगी, वो मैं देख लूँगी, मेरा बजट कैसा होगा, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, प्रोड्यूसर के मैंने दो चीज़ें बताई है, फर्स्ट क्या है आपका इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड क्या है आपका फिक्स, ठीक है। तो हमने चारों कंपोनेंट देखे कि एक ओपन इकोनॉमी में हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट आपका कंजप्शन में भी एक्सपेंडिचर करती है और आपका जो है किस चीज़ में एक्सपेंडिचर करती है, इन्वेस्टमेंट में भी करती है। बट यहाँ पे हाउस होल्ड कभी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं करते एक्सपेंडिचर, वो कंज्यूम के लिए जो एक्सपेंडिचर करता है उसको ही इंक्लूड करेंगे एंड देन प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्लोज इकोनॉमी। देखो क्लोज इकोनॉमी मतलब जहाँ पे सिर्फ अपनी कंट्री की बात करते हैं, अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं, ना तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लोज इकोनॉमी मतलब बंद इकोनॉमी, बाहर से कुछ नहीं आएगा ना बाहर जाएगा, ठीक है। वहाँ पे होता है दो सेक्टर करेंगे हम, एक तो करेंगे हम कौन से करेंगे, टू सेक्टर और करेंगे
3 सेक्टर। 2 सेक्टर में होता क्या है कि सिर्फ आपका ये दो आएगा, दिस इज योर 2 सेक्टर। इसमें होगा क्या कि भाई 2 सेक्टर में सिर्फ आपका जो प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर कर रहा है वो, और जो हाउस होल्ड कंसेप्ट आपका एक्सपेंडिचर कर रहा है वो सिर्फ वही आएगा। हाउस होल्ड किस चीज़ के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा है? जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कोई आपका बिजनेसमैन कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो प्रोड्यूस करेगा वो हम जो है कंज्यूम करेंगे। हम उसको कंज्यूम करने के लिए जो खर्चा करेंगे वो उनकी इनकम बन जाएगी। एंड देन अगेन वो उससे चाहे तो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर जो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, आया ये कॉन्सेप्ट समझ में? और 3 में करा है हमने। और देखो 2 सेक्टर में तो हो गया हमारा हाउस होल्ड हो गया एंड प्रोड्यूसर हो गया। 3 सेक्टर में क्या होता है, ये तीनों आएंगे आपकी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आएगा, आपका हाउस होल्ड भी आएगा एंड प्रोड्यूसर भी आएगा। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर में होता क्या है, सॉरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अभी हमने देखा है कि गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर कर रही है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि भाई उसने ब्रिज बना दिए, डैम बना दी, स्कूल्स बना दी, बिल्डिंग्स बना दी, गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसने रेंट ना करके खुद की प्रॉपर्टी थी और वहाँ पे उसने जो है बिल्डिंग बना दी है, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा, इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना भाई। ये तो है नहीं कि भाई डेली उस पर बिल्डिंग बनाई जाएगी, नहीं, तो वहाँ पे जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है वो भी इसमें इंक्लूड होंगी। और जो खर्चा कर रही है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मिड डे मील के लिए जो खर्चा कर रही है वो क्या कर जाएगी, आपने कंज्यूम कर लिया, वो चीज़ ख़त्म होगी, वो क्या हो जाएगी आपकी कंजप्शन की। ठीक है, तो ये 3 जो होती है वो हमारी आएंगी 3 सेक्टर इकोनॉमी में। और जो ये 2 हैं आपके हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, वो आएंगे आपकी 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, एक बार मैं इसको चार्ट बना देती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके 2 कॉम्पोनेंट हैं। फर्स्ट वन आपका क्लोज इकोनॉमी, करेक्ट, और सेकेंड है आपका ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में व्हाट वी हैव डन कि आपका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, करेक्ट, एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आपका कौन सा है, प्रोड्यूसर, करेक्ट, ओके, एंड यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट। अगर किसी को नहीं पता हो नेट एक्सपोर्ट, तो इसका मतलब होता है जितना आपने एक्सपोर्ट करा है उसमें से माइनस करके आप इंपोर्ट, मतलब मैंने 10 लाख का जो है एक्सपोर्ट करा, अपने देश से बाहर सामान भेजा और वहाँ से मैंने 8 लाख का सामान खरीदा बाहर से, तो डिफरेंस कितना हो गया, 8 माइनस, सॉरी 10 माइनस 8 कितना हो गया, 2, तो 2 लाख का हमारा नेट एक्सपोर्ट हो गया। प्रोड्यूसर का यहाँ पे क्या आएगा आपका, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिक्स्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या आएगा आपका, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लोज इकोनॉमी में 2 चीजें देखी है, एक तो है 2 सेक्टर और एक है हमारा 3 सेक्टर। 2 सेक्टर में हमने क्या देखा है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड को आप कह सकते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी हो सकते हो, क्योंकि उसे अल्टीमेट फाइनल कंजप्शन, फाइनल जो कंज्यूमर है वही उसको कंज्यूम करता है, उसके आगे ना तो उस पर वैल्यू ऐड करी जाती है और ना ही उस पर जो है उसको रीसेल करा जाता, कुछ नहीं करा जाता, अपने लिए ही यूज़ करता उसको बंदा। तो यहाँ पे है प्रोड्यूसर, यहाँ पे हाउस होल्ड
एक्सपेंडिचर, यहाँ पे प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर, एंड वन मोर कौन सा करा हमने, गवर्नमेंट, करेक्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीगेट डिमांड। हमने कर्व कर ली है, हमने उसका मीनिंग कर ली है, एंड आज हमने कंपोनेंट भी देख लिए हैं कि भाई आपका क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, ओपन इकोनॉमी क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है आपके। सो इन डिटेल हमने वो देख लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ठीक है, ये नहीं है कि भाई आप पूछ रही हो कि अब से सर्दियाँ कब शुरू होगी, तो मैं वेदर फोरकास्ट तो हूँ नहीं, बताऊँगी तो मैं इसी चीज़ के बारे में। ठीक है, सो टिल देन बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, and if you think this is fruitful, you know what to do. Like the video, share it with your friends, subscribe to the channel and comment on the video. If any improvement is required, then also drop down a comment. Bye, Radhe Radhe, Jai Shri Shyam.